नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जितने भी भारत के स्टेट है, इंडियन स्टेट और यूटी टेरिटरी है, उनके लीडर कौन है और कितनी सीट है 2025 के अकॉर्डिंग लेटेस्ट। अभी क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उन एग्ज़ाम्स और आरआरबी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो उनमें बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपका 2 नंबर या 1 नंबर कहीं भी नहीं गया, तो 1 नंबर आपका सिलेक्शन भी दिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टेप नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट, सब अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर रखा है हमने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेक करेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं टोटल सीट से। लोकसभा की टोटल सीट है 543 और राज्यसभा की 245, जिसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कितने 12 सीटें नॉमिनेट की जाती हैं। अब हम नॉर्थ इंडिया की बात कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में टोटल, नॉर्थ इंडिया के अंदर आता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो करंट में चीफ मिनिस्टर कौन से, योगी नाथ ही सेकेंड टाइम अभी बने हैं, और उनके गवर्नर कौन है, आनंदी बेन पटेल। सबसे ज़्यादा सीटें, असेंबली सीटें कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403। और लोकसभा की भी सीटें कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, यानी कि 80। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी, और इनके जो गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। यहाँ पर सीटें कितने, हरियाणा में 90, लोकसभा की 10 और इसकी हाफ कर दी, यानी कि 5। पंजाब का कौन है, सीएम भगवत मान, ये आम आदमी पार्टी के हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। असेंबली सीट 117 और लोकसभा की 13 और 7। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के हैं, और यहाँ के कौन है, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। और असेंबली सीटें कितने, 68, लोकसभा सीटें 4 और 3। उत्तराखंड के कौन है, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड अफसर हैं। असेंबली सीटें कितने, 70, लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा सीट 3। ये हमारी होगी नॉर्थ इंडिया की। अब हम डिस्कस करेंगे साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं हम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नारा चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर कौन होंगे, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, और असेंबली सीटें कितनी हैं, 175, और लोकसभा सीटें 42। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 11, 175, 42 और 11। कर्नाटक में कौन है, सिद्धारमैया, और गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत, और टोटल सीटें कितनी हैं, 224, और लोकसभा की सीटें 28 और राज्यसभा की 12। और तमिलनाडु के के स्टालिन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विवादों में रहता है तमिलनाडु, तो के स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर RN नवी। यहाँ की असेंबली सीट से कितने, 234। सबसे ज़्यादा असेंबली सीट्स कहाँ पर, तमिलनाडु में, कितनी है, 234। लोकसभा की 39। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि साउथ में असेंबली सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो तमिलनाडु सरकार की, और राज्यसभा 18। केरला के हैं पिनारई विजयन, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर क्या है, गवर्नर। 140 सीटें हैं टोटल, लोकसभा की 20 और 9। तेलंगाना रेवनाथ रेड्डी, और गवर्नर कौन है, जिष्णु देव वर्मा, और यहाँ की सीटें कितनी, 119, लोकसभा की 17 और राज्यसभा की हैं 7 सीटें। अब वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की। वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में कौन आता है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो पूछने वाला हो कहीं से भी कोई भी एग्ज़ाम पूछ सकता है। ये आप PDF से भी देख सकते हो, लेकिन मेरा जो मेन था ये वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया से ईस्टर्न इंडिया, इनको अलग अलग डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाने का। महाराष्ट्र के कौन है, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, और गवर्नर CP राधाकृष्णन। असेंबली सीटें कितनी है, 288, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19। अगर वेस्टर्न और सेंट्रल में सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें तो कहाँ की है, महाराष्ट्र की, लोकसभा की और राज्यसभा की भी है। गुजरात के भूपेंद्र पटेल और आचार्य देवव्रत के हैं गवर्नर। 182 सीटें हैं, और टोटल लोकसभा की 26 और राज्यसभा की हैं 11 सीटें। राजस्थान की भजनलाल शर्मा है, और गवर्नर जनरल हैं हरिभान किशन और बागड़े।
असेंबली सीट हैं 200, लोकसभा की हैं 25 और राज्यसभा की हैं 10। मध्य प्रदेश के हैं चीफ मिनिस्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल और असेंबली सीटें हैं 230, लोकसभा की हैं 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पूछे जाए तो आप चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि असेंबली सीटों पर इतना। गोवा की हैं प्रमोद सावंत, काफ़ी टाइम से हैं, और गवर्नर हैं अशोक गजापति राजू। अब ईस्टर्न की बात कर लेते हैं। ईस्टर्न इंडिया की है, ईस्ट इंडिया में कौन आता है? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। आप लोग देख पा रहे होंगे बिहार अब का इम्पोर्टेंट क्यों है? बिहार के अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ तो उसके कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। टोटल 243 सीटें हैं और 40 लोकसभा की सीटें हैं और 16 राज्यसभा की। वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, ममता दीदी। गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस और असेंबली सीटें 294। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, जो फिलहाल जो करंट में जो सरकार चल रही उन्हीं के स्टेट से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उन्हीं के स्टेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की 16। उड़ीसा के हैं मोहन चरण मांझी और इसके गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कंबापति। असेंबली सीटें 147, लोकसभा सीटें 21 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं। झारखंड के कौन? हेमंत सोरेन। गवर्नर को संतोष कुमार गंगावर। असेंबली सीटें 81 और लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 6। छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साई। गवर्नर को रमन डेक्का। असेंबली सीटें 90, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा 5। अब बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। हम इनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड स्टेट। असम के हैं हेमंत कुमार बिस्वा। इसके गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। टोटल सीटें हैं 126, सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे यहाँ की, और लोकसभा की 14, राज्यसभा की हैं 7 सीटें। और सिक्किम के हैं PS घोले। यहाँ के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। टोटल 32 असेंबली सीटें हैं यहाँ पर, और लोकसभा की हैं 11 और राज्यसभा की 1 सीट। अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खांडू। लेफ्टिनेंट जनरल KT पेरोने यहाँ के गवर्नर हैं। 60 सीटें यहाँ पर हैं और लोकसभा की 2 हैं और राज्यसभा की 1। सिक्किम की सबसे कम है असेंबली सीटें भी और लोकसभा सीटें भी। आप देख सकते हैं ये सिक्किम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मणिपुर के हैं, मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा हो चुकी थी तो उसके कारण प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ फिलहाल। गवर्नर प्रेसिडेंट रूल के दौरान कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वहीं डायरेक्ट शासन करते हैं। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। गवर्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति वहाँ पर शासन लगाता है। असेंबली यहाँ पर एक देखने वाली बात है, लगातार आप देख सकते हैं स्ट्रिक्ट, इनको याद करने के लिए आप देख सकते हैं 60 असेंबली सीटें हैं। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ठीक है। अमन से आप इसको याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक अमन, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, ठीक है। और त्रिपुरा भी इसमें शामिल है। मिजोरम की हैं 40 सीटें और बाकी इनकी लोकसभा किसी की 2, किसी की 1, ऐसे आप देख सकते हो। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। नागालैंड की हैं नेफू रियो, अजय कुमार भल्ला इनके वो हैं। मिजोरम के हैं PU लालू दोमा और जनरल VK सिंह, और त्रिपुरा के डॉक्टर मनिक शाह, इंदर सेना रेड्डी। अब हम बात कर लेते हैं यूटी में बात करें, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, ये 3 ऐसी वो हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर, बाकी लद्दाख, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव, यहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर सीधा जो गवर्नर होता है उसका शासन होता है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं आप। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी फिलहाल रेखा गुप्ता जो BJP सरकार से जीती और यहाँ के गवर्नर विनय कुमार सक्सेना यानी LG। यहाँ पर 70 सीटों पर चुनाव हुआ और 7 लोकसभा सीटें, 3 राज्यसभा। यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के लीडर थे वो भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। 90+24 यानी कि 90 जो सीटें हैं वो भारत के अंदर हैं और जो 24 सीटें हैं वो PO की यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर 24 सीटें हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। टोटल वैसे 90 हैं। अगर पूरे कश्मीर की बात करें 90+24 आपको ऐसे एग्जाम में देना पड़ेगा आंसर। तो लोकसभा में है 5 सीटें यहाँ की और राज्यसभा की 4। पांडिचेरी
एन रंगास्वामी और इसके गवर्नर हैं के कालीसनाथन, लेफ्टिनेंट गवर्नर। पंडिचेरी की असेंबली सीटें 30, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की भी 1, और बाकी लद्दाख, अंडमान निकोबार इन सब की बच चुकी हैं 1-1 सीटें, और दमन एंड दीव की हैं 2। इनके लद्दाख के हैं कविंदर गुप्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अंडमान निकोबार के हैं DK जोशी। चंडीगढ़ के गुलाब चंद कटारिया एडमिनिस्ट्रेटर, और दमन एंड दीव के भी हैं प्रफुल्ल पटेल, और लक्षद्वीप के भी हैं प्रफुल्ल पटेल। आप देख सकते हैं 2 के 1 ही प्रफुल्ल पटेल। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को साथ जुड़ें हमारे ऐसी अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।